गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट के बीच रिलेशनशिप बता रहा वाला हूँ। आप लोग चूँकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर भी देखा होगा आप लोगों ने, और उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना देर के हुए मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि ये जो एक डायग्राम है, आप डायग्राम्स को पहले ध्यान से देखिए। ये देखिए आप, ये देखिए, यहाँ पे आपका आउटपुट होता है, राइट, आउटपुट होता है, और यहाँ पे आपका कॉस्ट होता है, ठीक है। एंड ये भी आप देखिए यहाँ पे, ये जो है आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। फाइन। अब इसको ध्यान से देखिए। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जो शॉर्ट रन होता है, जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होते हैं, वो आपके प्लांट साइज को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लॉन्ग रन डिफरेंट प्लांट साइज को मिल के बनता है। तो उसको थोड़ा ध्यान देखिए। अब देखिए, ये जो हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बना रहे हैं, ये देखिए, ये आपका दिस इज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट नॉट, यानी यह एक प्लांट साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी छोटा प्लांट साइज हो सकता है कि इसमें 2 मशीन और 10 वर्कर काम करते हो, ऐसा हो सकता है। एंड यदि आप इस बात को जानते हैं कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो है यू शेप होता है, और ये जो पॉइंट होता है वो वहाँ पे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों इक्वल होते हैं, यानी टेंजेंट होता है। सिमिलरली आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि यदि ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है तो इसका एक शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी होगा जो इसके मिनिमम से काटता है, इसके मिनिमम से काटता है, यानी ये देखिए आप इसको, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट नॉट। फाइन। अब आप ध्यान से देखिए। अब एक और प्लांट साइज हम लेते हैं जिसमें आपको हो सकता है कि 5 मशीन और 25 वर्कर काम करते हो, तो वो आपका प्लांट साइज हम यहाँ ले रहे हैं मिनिमम पे, राइट। ये देखिए, इसको हम यहाँ मिनिमम पे ले रहे हैं। फाइन। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1। फाइन। एंड एक तीसरा प्लान, इसका भी एक मार्जिनल कॉस्ट होगा। ये देखिए, इसका भी एक मार्जिनल कॉस्ट होगा ऐसे, राइट। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट 1। अब देखिए, अब तीसरा एक प्लान मैं 3 जगहों पे बना रहा हूँ, तीनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखिए, एक तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे इसको टेंजेंट बनाएंगे, और वो देखिए आपके पास, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, और इसका भी एक मार्जिनल कॉस्ट होगा जो इसके मिनिमम से जाएगा, और वो देख लीजिए, वो आपका ये है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट 2। इसको आप लोग बड़ी ध्यान से देखना है आपको। ये एक प्लांट साइज, ये दूसरा प्लांट साइज, ये तीसरा प्लांट साइज, इन तीनों को मिला करके लॉन्ग रन बनता है। और आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि लॉन्ग रन जो है वो प्लानिंग होराइजन होता है, वहाँ लॉन्ग रन में प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन शॉर्ट रन में ही होता है। अब मैं आपको यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट भी बनाने वाला हूँ। कौन सा मार्जिनल कॉस्ट? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, वो भी आप देख लीजिए। उसके लिए मैं दूसरा कलर लूँगा यहाँ पे। पहले इसको आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, ये पॉइंट वो क्या है, ये ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान समझना आपको। और ये पॉइंट क्या है, और ये पॉइंट क्या है, ये देखिए। और ये पॉइंट क्या है, इसको मानते हूं मैं
द Q0, Q1 एंड दिस इज Q2। ये जो पॉइंट है, यानी पॉइंट ए, ये देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट ए, बी एंड सी जो है आपका ऑपरेशनल पॉइंट है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये ऑपरेशनल पॉइंट है जबकि इसका मिनिमम कॉस्ट ये है, तो वो मिनिमम पे क्यों नहीं प्रोड्यूस करता। यहां भी ये भी एक क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट रन में फर्म अपने मिनिमम पे क्यों नहीं प्रोड्यूस करता। तो उसका आंसर मैं आपको यहां दे देता हूं कि मिनिमम पे क्यों नहीं प्रोड्यूस करता। वो देख लीजिए, आपको पता है कि यहां पे बड़े सारे शॉर्ट रन कॉस्ट कब होंगे। हमने 3 ही बनाए हैं, बड़े सारे शॉर्ट रन हो सकते हैं। जैसे हमने SRAS0, SRAS1, SRAS2 बनाया है, उसे बड़े सारे हो सकते हैं। तो एक का मैं यहाँ पे रेड से बना के दिखाता हूँ आपको। एक ऐसा भी एक शॉर्ट रन प्लांट साइज हो सकता है, नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड SRAS स्टार मान लेते हैं इसको, या नॉट स्टार मान लेते हैं इसको, राइट। अब आप इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब यदि फर्म, ध्यान से समझिए, फर्म इस प्लांट साइज को यूज करके, मतलब प्लांट साइज 1 को यूज करके यदि वो इतना आउटपुट यानी मिनिमम पे यदि प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसकी आउटपुट ये होगी Q1 स्टार, होगी नहीं होगी। यदि वो मिनिमम पे प्रोड्यूस करेगा तो उसकी क्वांटिटी ये होगी। लेकिन मिनिमम पे यदि वो प्रोड्यूस करना चाहता है तो इस आउटपुट के लिए उसके पास एक अलग प्लांट साइज अवेलेबल है जो रेड से रिप्रेजेंटेड है, वो उससे भी कम कॉस्ट आएगा। यानी इससे भी, ये देखिए, यदि आप Q1 प्रोड्यूस करते हैं SRAS0 से तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना आता है। लेकिन यदि आप थोड़ा बड़ा प्लांट साइज लगाएंगे तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ये आएगा। ये देखिए, ये वाला प्रोडक्शन आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आएगा। तो यानी वो मिनिमम पे ना प्रोड्यूस करके वो बड़े प्लांट साइज पे शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि वो मिनिमम पे जब प्रोड्यूस करेगा तो उस आउटपुट के लिए उसके पास एक इससे बड़ा प्लांट साइज अवेलेबल है। यदि वो उसको लेता है और उसको यूज करता है तो इससे भी कम उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगने वाला है। तो इसलिए वो मिनिमम पे ना प्रोड्यूस करके वो बड़े प्लांट साइज पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसको मैंने अपने पेड वीडियो वाला जो कोर्स है उसमें बड़ा डिटेल में समझाया है। ये आपका शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कैसे आता है, शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट है उसको डिराइव कैसे किया था, वो मैंने बड़ी डिटेल में समझाया। तो उसको थोड़ा ध्यान रखिए, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, राइट। उसको भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, राइट। और यदि आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करनी है, सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी है, तो आपको हमारे पेड वीडियो पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जो आपके स्क्रीन पे जो नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है, कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया कि शॉर्ट रन में फर्म अपने मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे क्यों नहीं प्रोड्यूस करता। बिकॉज कि यदि मिनिमम पे प्रोड्यूस करता है तो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और इस आउटपुट के लिए उसके पास एक अलग प्लांट साइज अवेलेबल है उससे बड़ा, जो उससे भी कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर देगा, इसलिए वो वहाँ प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, अब आप आगे देखिए आपके पास। अब इसको मैं थोड़ा मार्जिनल कॉस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए प्लीज़,
ये देखिए, ये है आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको वो बताने वाला हूँ। देखिए शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट आपके पास डी, बी और ई पर मिल रहे हैं। यानी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट डी पे मिल रहा है, बी पे मिल रहा है एंड ई पे मिल रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैं और इसको एलेबोरेट करना चाहता हूँ। देख लीजिए इसको कैसे एलेबोरेट किया जा सकता है। देखिए प्लीज़, अब ये पॉइंट आप देखिए यहाँ से लेकर के, यानी 0 से लेकर के आप जब यहाँ तक जाएंगे तो इसको हम कहते हैं IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब इस पॉइंट, सिर्फ इस पॉइंट को हम कांस्टेंट रिटर्न बोलते हैं। एंड इसके बाद ये इधर जहाँ तक भी जाइएगा आप, इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब आपके पास, आपके सामने क्वेश्चंस आता है कि अंडर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मीट एट लोअर लेवल देन AC। आपके सामने रिजल्ट है। यदि ये डायग्राम आपको बनाने आ गया, आपको समझ में आ गया, तो आपके पास वो हो जाएगा। तो क्वेश्चन होता है, देखिए क्वेश्चन 1, यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन में आता है अंडर IRS शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मीट, ये देखिए मीट कहाँ पे? पहला है इसका हायर देन AC, राइट, हायर देन एवरेज कॉस्ट। दूसरा लोअर देन एवरेज कॉस्ट एंड तीसरा है इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। कहाँ पे मीट करेगा? तो आपके सामने है, ये देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू केस में, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आपका ये वाला पोर्शन है। और इस पोर्शन में, मतलब इसके पहले वाला पोर्शन, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसके पहले वाला तो ये यहाँ पे मिल रहा है। और कहाँ है ये? AC के नीचे है। AC आपका ये है और उसके नीचे है ये। इस पॉइंट पे AC यहाँ है और ये मिल यहाँ रहा है। तो यानी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के नीचे मिलते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? लोअर देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के नीचे मिल रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे पूछ सकता है कि अंडर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल वो कहां पे मिल रहे हैं? एवरेज कॉस्ट के बराबर मिल रहा है कि लोअर मिल रहा है कि हायर मिल रहा है? इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा। अब इसको यहां पे मैं और कुछ नहीं कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं कर रहा हूं इसको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, राइट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यानी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में वो कहाँ मिलेंगे? मतलब शॉर्ट रन MC एंड लॉन्ग रन MC कहाँ मिलेंगे? हायर देन AC, लोअर देन AC एंड इक्वल टू AC। कहाँ पे? ऑब्वियसली आपका सिंपल आंसर होगा इक्वल टू AC। इक्वल टू AC यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप लोग, इक्वल टू AC पे। यानी शॉर्ट रन AC, लॉन्ग रन AC, शॉर्ट रन MC एंड लॉन्ग रन MC, ये चारों एक ही पॉइंट पे बराबर होते हैं। यानी मिनिमम ऑफ शॉर्ट रन, आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि, आपको इस तरीके से कह सकते हैं इसको कि अंडर CRS, अंडर CRS मिनिमम, ये देखिए मिनिमम ऑफ शॉर्ट रन AC
इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन AC इज इक्वल्स टू शॉर्ट रन MC इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन MC। ये चारों कांस्टेंट रिटर्न स्ट्रेस स्केल पे बराबर होते हैं, ये चारों के चारों बराबर होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसको देखिए। अब आते हैं आपके डिमिनिशिंग रिटर्न स्ट्रेस स्केल में। तो डिमिनिशिंग रिटर्न स्ट्रेस स्केल में क्या होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न स्ट्रेस स्केल में ये ऊपर मिलते हैं, सामने आपके पास है, यानी इस पोर्शन में, इसके बाद वाले पोर्शन, और ये इसके ऊपर मिल रहा है, यानी तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा इसमें सिंपल सा, इसमें कहीं कोई लोचा नहीं है। यदि ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो फिर आपके लिए कुछ भी मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। आपकी प्रोबेबिलिटी UGC नेट JRF इकोनॉमिक्स में क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको देखिए। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसको भी मिटा देते हैं, राइट, ठीक है ना। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि जब फर्म कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में ऑपरेट कर रहा है तो आउटपुट बढ़ने से एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है क्या? बढ़ता है, घटता है, या फिर कांस्टेंट रहता है? तो आपका आंसर क्या होगा आप देख लीजिए, सिंपल सा। ये पॉइंट है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अब मैं इसको ना थोड़ा एग्जेजुरेट कर रहा हूँ। इसको एग्जेजुरेट करने का मेरा मतलब है कि थोड़ा सा इसको ध्यान देखें। ये देखिए, आपको तो पता है यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे बन गया ये, दैट इज आप इसको इस तरीके से कहते हैं, लॉन्ग रन AC इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन MC इज इक्वल्स टू मिन, और यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन AC, लॉन्ग रन AC हो गया, शॉर्ट रन AC, शॉर्ट रन AC इज इक्वल्स टू आपके पास शॉर्ट रन MC। अब यहां देख लीजिए, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, बट अभी बना देते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए, ये आपके पास शॉर्ट रन AC नॉट एंड दिस इज शॉर्ट रन MC नॉट। ये आपका आउटपुट है, ठीक है, ये आपका आउटपुट है। अब यदि आपको आउटपुट बढ़ाना है तो क्या लॉन्ग रन AC और MC या फिर शॉर्ट रन AC MC बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लॉन्ग रन ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो उसके पास यदि आपको आउटपुट बढ़ाना है तो अब यहाँ चला जाएगा और ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। ये SR AC 1 हो जाएगा, दिस इज SR MC 1 हो जाएगा। आउटपुट बढ़ जाएगा बट आपका कॉस्ट वहीं का वहीं रहेगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के यदि क्वेश्चंस आपके आते हैं तो आपको ये डायग्राम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये डायग्राम कैसे बनता है और इस डायग्राम को बनाने के तरीके क्या है, उसको मैंने अपने पेड वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और यदि आपको मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यदि आपको सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी है तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए, मैं आपको इनविटेशन देता हूँ। और अब 2 महीने टाइम बच गया आपके पास, अगस्त फर्स्ट वीक में होने वाला एग्ज़ाम, और ये फर्स्ट वीक ऑफ जून है, तो आपके पास 2 महीने टाइम बच गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यदि फुल कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते तो मेरा रिवीजन कोर्स है, आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप रिवीजन करके फटाफट तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।